दोस्तों नमस्कार। आध्यात्मिकता के एक चल रहे पाखंडवाद को उजागर करने के लिए एक ऐसी सटीक पाखंडवाद पर चोट करती हुई एक वीडियो हमारी ये पेश है आपके लिए। बने रहिए वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक ऐसी रहस्यमयी सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर बेबस हो जाएंगे कि ये सच्चाई आज तक हमारे इतने बड़े बड़े विद्वानों ने, इतने बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने और समाज में क्यों नहीं परोसी। ये वो सच्चाई जिससे हम भगवान को प्राप्त करने का एक जो नजरिया होता है वो प्राप्त करने जा रहे हैं। दोस्तों आज का विशेष मुद्दा रहेगा द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति थे, अब जिस नगरी में भगवान श्री कृष्ण जी रहा करते थे वो द्वारका नगरी एक रहस्य बनकर के, एक पहेली बनकर के हमारे सामने रह गई कि द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूब गई। आज इस द्वारका नगरी के डूबने का शास्त्रीय प्रमाणित सच्चाई से भरा हुआ ये वीडियो आपके लिए लेकर आए। आपसे प्रार्थना इसको पूरा जरूर देखें क्योंकि ऐसा धमाकेदार वीडियो शायद ही आपने कभी देखा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में मौजूद कुछ मथुरा, वृंदावन और अयोध्या जैसे पावन भूमि से आए हुए कुछ तमाम गणमान्य व्यक्ति खड़े हुए हैं जो कि तमाम धर्म गुरुओं के अनुयायी, विभिन्न कथावाचकों से जुड़े हुए श्रद्धावान व्यक्ति आपके सामने खड़े हुए हैं। बात दूसरी पक्ष की अगर करें तो आप देख पाएंगे इधर ये पक्ष जो खड़ा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हुए हैं। आज एक ऐसा शास्त्रीय प्रमाणित सच्चाई से भरा हुआ ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, आगे की पूरी सच्चाई से आपको अब इन दोनों लोगों की जुबानी सुनाते हैं कि द्वारका नगरी के लिए इन लोगों के क्या विचार हैं और ये इसको कैसे मानते हैं। देर न लगाते अब सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमारे सामने आप देख सकते हैं एक सर जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे रूबरू कराते हैं। जी नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। यादव जी एक चीज़ बताएं, जैसे कि एक पहेली बनी हुई है समाज में जी श्री कृष्ण जी भगवान की पावन नगरी द्वारका को लेकर के, जी इसका सस्पेंस एक ऐसा बना हुआ है कि जो कि मतलब आज तक किसी ने ये नहीं प्रमाणित कर पाया कि कृष्ण जी की पावन नगरी द्वारका क्यों डूब गई समुद्र में। जी क्या तर्क देना चाहोगे इस पर? भाई वो तो भगवान थे, भगवान के आगे क्या कह सकते हो। वो तो लीला है उनकी, हर एक प्रकार से काफ़ी जगह लीलाएं की हैं उन्होंने। ये समुद्र ने वो डुबा दी, ये सारी लीला हैं, इसमें कुछ नहीं। वो तो सुप्रीम पावर हो, यानी लीलामय तरीके से वो डूब गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो गॉड है, भगवान है। लीलामय तरीके से द्वारका डूब गई, इस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए, इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आपने विचार सुन लिए। जी नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम नरेंद्र दास है। सर एक चीज़ बताएं, ये जो हम अभी सुन पा रहे थे, ये लोग बता रहे हैं द्वारका नगरी को लेकर के, तो इनके हिसाब से वो लीला थी भगवान की और वो लीलामय तरीके से अगर डूब गई तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के नाते इस प्रकरण को, द्वारका नगरी वाले मैटर को आप कैसे देखते हैं? आपके सतगुरुदेव जी इस पर क्या तर्क देते हैं? सर प्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सत्य को हमेशा उजागर करते रहते हैं और इस रहस्यमय पर्दे को ऐसे एक प्रकरण को लेकर के आते हैं जिससे पर्दा उठना संसार के सामने लाजमी है। दास ये कहना चाहता है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार, उनकी प्रेरणा से, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए दास ये बताना चाहता है कि जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी इस धरती पर लीला करने के लिए आए थे विष्णु के अवतार रूप में, उस समय जब श्री रामचंद्र जी भगवान को समुद्र के द्वारा रास्ता ना मिल पा रहा था, उस समय समुद्र को अपमानित करने के उद्देश्य से 3 दिन तक जब रामचंद्र जी घुटनों या उससे ज़्यादा समुद्र के जल में खड़े हुए प्रार्थना कर रहे थे, समंदर ने रास्ता देने के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। तब उन्होंने क्रोधवश अपना एक जो अग्निबाण था, इस उद्देश्य से उसको ये चलाने की कोशिश की कि इस अग्निबाण के द्वारा मैं समुद्र को ही जलाए देता हूँ। तब समुद्र विप्र रूप में उस समय उपस्थित होकर के समुद्र देवता विप्र के रूप में वहाँ पर आए। उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप ये तो अनर्थ कर रहे हो, इसमें तो अनगिनत जीव हैं जो आप इसके समुद्र के आपके बाण के द्वारा सूखने पर वो मर जाएंगे, और ये गहरा भी इतना है जिस वजह से आप इसको सुखाना चाह रहे हैं वो आपका उद्देश्य भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका उस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए
जब द्वापर युग में विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, तब श्री कृष्ण जी के रूप में वहाँ पर आए और वहाँ पर उड़ीसा में जब मंदिर का निर्माण होना था जिसको जगन्नाथ मंदिर के नाम से आज जाना जाता है, उस मंदिर को अनेकों बार उसी विप्र रूप ब्राह्मण समंदर ने अनेकों बार उसको तोड़ दिया था। तब स्वयं जो 16 कलाओं के मालिक इस समय कबीर परमात्मा के अवतार इस धरा पर अवतरित हुए हैं, वो स्वयं उस समय अवतरित हुए और उन्होंने समंदर को आदेश दिया। देखिए, बहुत ध्यान से सुन ले पूरा संसार और आप भी सुन लीजिए। समंदर को आदेश दिया कि यदि आपको प्रतिशोध लेना है तो आप अपने विष्णु भगवान के अवतार के रूप में जो इस समय कृष्ण भगवान जन्मे हुए हैं वो अपनी लीला कर रहे हैं और वो द्वारिका नगरी में रहते हैं, उस द्वारिका नगरी को ही डुबो दो। तब उनके आदेशानुसार समुद्र ने उस द्वारिका नगरी को डुबोया था। आपके आपके ज्ञान के अनुसार ये बताना चाहता है था सत साहिब। दोस्तों, एक तो बहुत हैरान करने वाला है, यहाँ से एक लग रहा है कि इसमें कुछ दम है, एक प्रमाणित लग रहा है इनका जवाब। अब जानते हैं इस पर ये लोग क्या विचार रखते हैं। ये तो सीधा कह रहे हैं कि ये एक रामायण काल से जुड़ा हुआ प्रकरण है और कोई एक बड़ी परम शक्ति 16 कला के महाअवतार उस समय प्रकट हुए, यानी कृष्ण जी से भी कोई बड़ी शक्ति आई और समुद्र को कह के चली गई कि आप कृष्ण जी की नगरी को ही डुबो दो जाके। जी सर, जैसा कि आपने सुनी लिया होगा ये जो विचार रख रहे हैं, अब इस पर आपका क्या तर्क रहेगा? क्या मानते हो आप इस मतलब इनके उस उत्तर को कैसे देखते हो? सबसे पहले बात समझिए हमारी बात, ये 16 महाकला क्या है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। जो कृष्ण जी थे ये सबसे बड़े भगवान है, पूरे सृष्टि के रचनहार हैं श्री कृष्ण जी, और ये लोग कह रहे हैं कि 16 जो महाकला है उनको आके आदेश दिया। तो ये लोग जो कह रहे हैं इनकी सब मनगढ़ंत कहानी है। सबसे बड़ी सुप्रीम पावर श्री कृष्ण जी हैं। आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं कि राधा राधा जपो, राधा राधा जपो तुमको पार कर देंगे। तो ये लोग जो बोल रहे हैं सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, हम बता दे रहे हैं ये चीज़ को। प्रेमानंद जी महाराज जो बताते हैं वही सत्य है और असली भगवान केवल श्री कृष्ण जी हैं, हम बता दे रहे हैं आपके चैनल से। तो सुना दोस्तों आपने, इधर से जो बेबाकी के साथ इन्होंने उत्तर दिया है, बता रहे हैं कृष्ण जी ने ही सृष्टि का निर्माण किया है और ये लोग किस भगवान के होने का प्रमाण दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके विचार और ये क्या तर्क देना चाह रहे हैं इस पर। जी नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? लालजी तिवारी नाम है हमारा। सर, जैसा कि आपने सुना ही होगा, ये एक भाई साहब खड़े हैं, इनका कहना कि जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि समुद्र जी को किसी एक परम शक्ति ने आकर के आदेश दिया कृष्ण की नगरी को डुबोने का, और उसके आदेश पर समुद्र ने द्वारका को डुबो दिया। जबकि ये मान रहे हैं कृष्ण जी ने सृष्टि का निर्माण किया। अगर कृष्ण जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो द्वारका जैसी नगरी को, जिसमें वो खुद रहा करते थे, एक समुद्र कैसे डुबो सकता है? आप इस पर क्या तर्क रखोगे? इस पर है भगत जी ना कि कृष्ण भगवान सर्वेश्वर नहीं थे, न सृष्टि की रचना करने वाले थे, न सृष्टि का पालन पोषण करने वाले थे, वो कुछ नहीं, तो एक शक्ति थी। अब भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि 16 महाकला क्या है? 16 महाशक्तियाँ हैं। कला जो होती हैं उनकी शक्तियाँ होती हैं। अब आपके कृष्ण भगवान एक कला के हैं, एक शक्ति के हैं। और कहते हैं समुद्र डुबो दिया, वो मथुरा से क्यों भाग गए द्वारिका? कारण बताइए ना। अगर शक्तिशाली भगवान थे, सब कुछ थे, तो वृंदावन मथुरा में रहना चाहिए ना उनको, लेकिन वहाँ से क्यों भाग गए? एक डर बस भाग गए, हम बता रहा हूँ, डर बस भाग गए, क्योंकि वहाँ उनके चारों ओर दुश्मन थे, हमेशा लड़ाई होती थी, कोई आता था, लड़ता था, भिड़ता था, वो ऊब गए थे, वहाँ से छोड़ के द्वारका भागे। वो द्वारका नगरी में मने एक द्वार था, उसमें समुद्र में एक द्वार था। अगर वो सर्वेश्वर होते, समुद्र को बनाने वाले होते, पृथ्वी को बनाने वाले होते, सारी रचना करने वाले होते, तो वो डर के नहीं भागते। और तुम्हारे भगवान की मृत्यु कैसी हुई है? एक बहेलिया ने बाण मार दिया, आपके भगवान धराशायी हो गए। बड़े सर्वेश्वर भगवान, एक बाण मार दिया, बहेलिया मार दिया और सर्वेश्वर धराशायी हो गए। आप कैसे सिद्ध करें कि भगवान सर्वेश्वर हैं? हम तो ये पूछना चाहते हैं आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना होगा, दोस्तों आपने सुना, एक ऐसी प्रमाणित सच्चाई ये बता रहे हैं। इनका कहना है भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु को लेकर के एक अजीबोगरीब तरीके से ये पेश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि एक तीर लगने से भगवान धराशायी, जबकि वेद चिल्लाते, वेद चीखते कि परमात्मा अजन्मा होता है। अगर वही अजन्मा एक बहेलिये के तीर से अगर मृत्यु को प्राप्त कर रहा है,
तो बाकी आप समझ सकते हैं ये वीडियो कितना धमाकेदार होने वाला है। बने रहिए दोस्तों आगे की पूरी सच्चाई को देखने के लिए चर्चा में हमारे साथ। आइए दिखाते हैं अब ये लोग क्या तर्क रखते हैं। जी सर, अब क्या कहना चाहोगे? बता रहे हैं कि आपके भगवान एक तीर लगने से धराशायी हो गए, जिसको आप बताते सृष्टि की रचना करी थी। ऐसा है कि भगवान देखिए हमेशा लीला करते हैं, तो वो लीला कर रहे थे। जो ये लोग अभी यही नहीं समझ पाए थे, ये लोग समझने के लिए ये लोग जाएंगे प्रेमानंद महाराज के पास, तो प्रेमानंद महाराज इन लोगों को बताएंगे। उनके अंदर बहुत सारी शक्ति है, क्योंकि वो बताते हैं कि राधा राधा जप लो तुमको हम पार कर देंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत पे एक ऐसे देखिए ऐसे उठा दिया था गोवर्धन पर्वत को, और ये लोग कह रहे हैं कि वो भगवान ही नहीं थे। तो हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि श्री कृष्ण जी भगवान नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग को ये बताना चाहेंगे कि जो श्री कृष्ण जी थे, ठीक है, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी जाके उन द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, और ये लोग कह रहे हैं कि भगवान ही नहीं है। तो हम कैसे माने इस बात को कि भगवान नहीं है? बचाई थी द्रौपदी की लाज बचाई थी। बताइए द्रौपदी श्री कृष्ण महाराज की जय हो, श्री कृष्ण महाराज की जय हो, राधे राधे राधे। द्रौपदी की लाज बचा दी भगवान श्री कृष्ण जी ने, तो क्यों ना भगवान को भगवान कह दें। सुना होगा आपने। चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस बात पर अब क्या तर्क देते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अब कोई प्रमाणित सच्चाई बता पाएंगे? चलिए दिखाते आगे की सच्चाई। जी सर, अब क्या कहोगे? ये तो बता रहे हैं राधे राधे नाम जाप से ही मोक्ष संभव है। प्रेमानंद जी महाराज जी के पास सबसे पहले जाने पड़ेगा कृष्ण जी को अगर समझना है, तो क्या कहोगे अब इनको? तो इसमें भगत जी क्या है कि राधे राधे ये मंत्र जो लाए हैं प्रेमानंद जी कहाँ से लाए हैं? ये हमारे शास्त्रों में है, ये हमारे गीतों में है, ये हमारे रामायण में है, ये हमारे वेदों में है, हमारे कुरान शरीफ में है, हमारे बाइबल में है, हमारे गुरु ग्रंथों में है। ये सब वो तो अपने मन गढ़न का राधे राधे कर दो, राधे राधे श्याम मिला दो, जो मन मनाए वही आचरण फैला दिए। कोई प्रमाण है उनका? हमारे शास्त्रों से प्रमाण हो राधे राधे है कहीं? प्रेमानंद लेके पड़े हैं आप। प्रेमानंद क्या है बताइए? कोई तूफान है क्या प्रेमानंद? उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है कि शास्त्र के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। हम तो चैलेंज देते हैं प्रेमानंद को, उनको शिष्यों को, आके हमसे रिवेट कर रहे हैं, रिवेट कर रहे हैं। हम चैलेंज देते हैं उनको। हजारों प्रमाण है, हजारों प्रमाण दीजिए ना। आप गीता से प्रमाण दिखा दीजिए हमको, वेदों से बता दीजिए, गुरु ग्रंथ से बता दीजिए, कुरान शरीफ से बता दीजिए, बाइबल से बता दीजिए। एक राधे 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 लेकर आप रट रहे हैं, कैसे हम विश्वास करेंगे? किसी चीज़ का प्रमाण चाहिए हमको। आप प्रमाण दिखा दें, हम मान, हम प्रमाण आपको दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना, अगर प्रेमानंद जी महाराज जी राधे राधे, जिस राधे का नाम वो बता रहे हैं, एक शब्द में ये कटाक्ष करते हुए और सीधा बोल रहे हैं और डायरेक्ट बोल क्या रहे हैं, तो चैलेंज दे रहे हैं। ये बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लाल जी मिश्रा जी। इनका कहना है कि अगर प्रेमानंद जी महाराज जी के पास अगर सच्चा ज्ञान है तो इनसे डिबेट करें। आप देख रहे हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी के हमारे सामने खड़े हुए एक अनुयायी के विचार हैं। राधे नाम को लेकर के डिबेट करने को तैयार है, चैलेंज दे रहे हैं आप। अब तो प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे संतों को क्या कहोगे? इनका कहना है कि जिस राधे का नाम प्रेमानंद महाराज आज बांट रहे हैं भक्तों में, कल्याण का मार्ग बताते हुए, मोक्ष मंत्र बताते हुए, ये बता रहे हैं कि वो कहीं किसी भी सदग्रंथ में लिखा ही नहीं है। भाई इन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को नाम ही सुना है, अभी उनकी गहराइयों से नहीं पता है। उनके जो आपने सुना होगा, दोनों किडनी फैल हैं और चल रहे हैं, अपनी शक्तियों से चल रहे हैं। सबसे बड़े भगवान हुए, सबसे भगवान तो प्रेमानंद महाराज है। बोलिए प्रेमानंद महाराज की जय हो। बहुत बढ़िया। दोस्तों अब आप सुन रहे हैं कि बिना किडनी के अगर कोई चल रहा है तो कैसे चल रहा है? मानना पड़ेगा कुछ न कुछ तो है। अब क्या कहोगे? ये तो बता रहे हैं, आपने सुन ही लिया होगा। प्रेमानंद जी बिना किडनी के चल रहे हैं और उनके भगवान एक बाण लगा मर गए, जिए नहीं। उनके भगवान जिसके गुणगान गाना, जिसका नाम ले ले राधे राधे, उसको एक बहेलिया मार दिया साधारण से आदमी और मर गए और जिए नहीं। बारे आपके भगवान, बारे आपकी सोच, बारे आपका प्रेमानंद। प्रेमानंद तो हुआ भाई बक रहे हैं, जो मन में आ रहा है सुना रहे हैं, सुनो। अरे उनका कहीं प्रमाण है? उनके कहीं माई बाबू हैं? उनके शास्त्र का कोई आधार है? लेकिन हमारे संत जी, संत रामपाल जी,
उनके प्रभु कबीर साहब जी ने मुर्दे को जिंदा किया। एक मुर्दे ने 10-10 मुर्दों को जिंदा किया है, उनको कोई मार के दिखा दे। उनका कोई आधार नहीं। प्रेमानंद ये तो हमें आपको बलगला रहे हैं। राधे 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 क्या है भाई, बताइए हमें। राधे राधे क्या है, किसका नाम है? नहीं, हाँ, गुरु जी मंत्र आपको दिए हैं तो मान लीजिए आंख मूंद करके। यहाँ वो चलेगा नहीं, अभी धंधा चलेगा, ये धंधा चलेगा नहीं। अब सच्चाई के आगे आपके प्रेमानंद हो चाहे जितने नंद हो, सब धराशायी होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने सुन ही लिया है, ये तो सीधा स्पष्ट एक ऐसा सटीक जवाब देते हुए और बता रहे हैं कि अब किसी भी, आप कोई से भी नंद की बात करो, जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में ये बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात हालांकि बता रहे हैं। इनका कहना अब किसी की भी झूठ नहीं चलेगी, मनगढ़ंत नहीं चलेगी। क्या कहना चाहोगे? ये तो बता रहे हैं कि कबीर जी ने 10-10 मुर्दों को जिंदा किया है, और आपके भगवान को बता रहे हैं कि एक बहेलिया तीर मार रहा भगवान मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये लीला है, ये श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, ये पहलिया से मर थोड़ी जाते हैं। ये जगत हम बताना चाहते हैं, जैसे ये कह रहे हैं वो चच्चा जो पगड़ी बांधे हैं जी, कह रहे हैं कि वो भगवान है। हम बताना चाह रहे हैं मोर ध्वज का लड़का ताम्र ध्वज था, ठीक है। श्री कृष्ण जी ने उनको जो आरे से कटवा दिए थे, श्री कृष्ण जी ने उनको जिंदा करवा दिया था, तो भगवान नहीं हो सकते हैं। और हम तो आश्चर्यचकित हैं कि ये संत रामपाल बाबा कौन है कि ये लोग इतना मतलब बल गला के बोल रहे हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। देखिए विष्णु भगवान, शंकर भगवान, गणेश भगवान, दुर्गा माई भगवान हैं, मंडलेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री जी, प्रेमानंद महाराज जी, जो हम लोग की परंपरा चली आ रही है, ये लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं तो आश्चर्यचकित है कि लोग कैसे कर रहे हैं। और रही बात संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज का आप कहीं नाम नहीं सुने होंगे। और जो ये हैं मठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री को आप जानते हैं ना, वो पर्ची से बता देते हैं कि आपके मतलब घर में क्या घटित होने वाला है। हनुमान जी का पुरुष है, ये हनुमान जी का असली पुजारी करते हैं। ये बाबा जी है, ये बाबा जी दुर्गा माता में भी पहुंच सकते हैं। हम लोग बहुत देखिए, हम लोग बहुत देवी देवता को पूछते हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं एक ठो कौन संत रामपाल जी बाबा कह रहे हैं। तो एक ठो संत रामपाल जी बाबा से नहीं होगा, हम लोग के पास बहुत देवी देवता है, बहुत देवी देवता है। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की थी, विशेष वर्षा की थी, और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था यूं हाथों पे, एक अंगुली पे, और सबकी रक्षा की थी, वो भगवान थे। जय कृष्ण, राधे राधे। ऐसे नहीं मानने वाले भगवान थे भाई, मानना पड़ेगा। जब एक छोटी सी उंगली पर अगर कोई पहाड़ उठा दे तो भगवान तो हो ही गया भाई। विचार तो अब आपको ही करना है कि अब वास्तव में कृष्ण जी की इस लीला से आप भगवान मानते हैं या क्या दर्जा देंगे। अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस लीला को सुनने के बाद श्री कृष्ण भगवान को क्या दर्जा दे रहे हैं और क्या सच्चाई बताते हैं, आइए जानते एक बार। जी सर, क्या कहना चाहोगे? सवाल तो सुन ही लिया होगा आपने। सर, अभी ये जो प्रेमानंद जी के शिष्य इन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण भगवान जी ने मोर ध्वज के लड़के ताम्र ध्वज को जो आरे से काट के 2 पार्ट बना दिए, उसको जीवित कर दिया था। ये कहा उन्होंने कि वो भगवान हुए। अब हम इनसे पूछना चाहेंगे, श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा, उसका पुत्र अभिमन्यु जो युद्ध में मारा गया था, उसको क्यों जीवित नहीं करा श्री कृष्ण जी ने, अगर भगवान थे? एक बात ये। दूसरी बात उन्होंने ये कही, जब इंद्र ने पूरे वृंदावन को उसकी पूजा न करने पे डुबोना चाहा, श्री कृष्ण जी ने एक उंगली पे पहाड़ उठा लिया। इससे आपने श्री कृष्ण जी को भगवान सिद्ध कर दिया। अब सुनो, परमात्मा कबीर साहब की एक वाणी है, गोवर्धन श्री कृष्ण धारो द्रोणगिरि हनुमंत, शेष नाग सारी सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत? आपने श्री कृष्ण जी ने एक पहाड़ उठा लिया, उससे भगवान हो गए। तो आपने इसी समर्थता से उनको भगवान मान लिया। जो प्रेमानंद जी बता रहे हैं ना कि श्री कृष्ण जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, अब हम आपको बताते हैं कि कबीर भगवान ने क्या कर दिया। एक था तैमुरलंग, उसको परमात्मा ने उसकी एक रोटी खा के उसको 7 पीढ़ी का राज दे दिया। प्रमाण के लिए आप देख सकते हैं, तैमुरलंग से हम औरंगजेब तक 7 पीढ़ी राज दिया परमात्मा कबीर साहब ने। और परमात्मा कबीर साहब को 52 बार शेख तकी ने मारने की कोशिश करी, 8 पहर तक तोप के गोले चला दिए परमात्मा कबीर साहब पे।
पत्थर बांध करके गंगा में डुबोना चाहा, मगर परमात्मा कबीर साहब समर्थ थे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। आप सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, अरे सर एक बार पहले पूरी बात सुनिए। आपके पास भी आएंगे अभी। आपके श्री कृष्ण जी एक तीर मार दिया शिकारी ने और मर गए। ऐसे होते हैं भगवान, ऐसे होते हैं भगवान। श्री ना तो प्रेमानंद को कोई ज्ञान बता दिया कि राधे राधे जप लो, तुम्हारे घर का बीज है तो जप लो राधे राधे, ना तो कोई प्रमाण राधे राधे का। और ये प्रेमानंद जिसे आप संत कहते हो ना, इसको खाक भी ज्ञान नहीं है। मतलब अगर आज कोई पृथ्वी पे पूर्ण संत है या पूर्ण परमात्मा है तो संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं, जिन्होंने सभी धर्म गुरुओं को चैलेंज दे रखा है 2009 से। अगर आपको कोई आध्यात्मिक ज्ञान है तो आके करें डिबेट, करें चर्चा। कोई भी सामने नहीं आया आज तक, कोई भी संत। तो इस प्रेमानंद जी को कोई ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण जी को सिर पे बैठा दिया कि ये भगवान है। भगवान नहीं है बिल्कुल भी, भगवान है पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब। और वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब 16 महाकला से आज पर काया पाए हैं, पूर्ण संत जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट है। ये भगवान। और अपने अनुयायियों के किसी को कैंसर है ना, उसने प्रार्थना करी जा करके कि गुरुदेव मुझे कैंसर है, तो संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं, सिर पर हाथ रख दिया, बेटा जा, जो मैंने आपको भक्ति बताई है इसको कर लेना, सही हो जाएगा। वो सही हो जाता है। इसे कहते हैं संत, ये होते हैं संत। प्रेमानंद जी ने एक ही रेट लगा दी राधे राधे। राधे राधे का कोई भी कहीं प्रमाण नहीं, पहली बात तो ये। और हम भाई साहब ने कहा था कि कौन है संत रामपाल जी महाराज। प्रेमानंद जी का अनुयायी जी सुन लो, कौन है संत रामपाल जी महाराज। आप राधा नाम का प्रमाण कहीं नहीं दे सकते। और संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति बताई है, हम आपको हर ग्रंथ से प्रमाण देंगे। सुनो प्रेमानंद जी के अनुयायी और प्लस प्रेमानंद जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बताई है, हिंदू धर्म के पवित्र पुस्तक गीता जी में लिखा है, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविधे ब्राह्मण समर्थ है कि उस पूर्ण परमात्मा का पाने का 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। अब आ जाओ आप पवित्र पुस्तक मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ में, उसमें लिखा है, कुरान शरीफ सूरत सूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में लिखा है हामीम ऐन काफ। पूरे इस्लाम धर्म के मुल्ला काजियों को मुफ्तियों को ज्ञान नहीं। कहते हैं कि कहते हैं इसका अर्थ तो भगवान जानता है। पूर्ण संत जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने उसका अर्थ बताया। हामीम हा का अर्थ हक, मा का अर्थ माबूद, हक माबूद का अर्थ होता है यथार्थ, ऐन काफ ये है जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है ओम तत्सत। यह है उस पूर्ण परमात्मा के पाने का मंत्र। अब प्रेमानंद जी सुन लो, वेद में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है 822 पृष्ठ पे त्रिदृश्य नाम है, उस पूर्ण परमात्मा पाने का 3 मंत्र का जाप है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिया है, प्रमाण के साथ दे दिया। और मैंने आपको पवित्र हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म की किताब से दे दिया। जी सर। सुनिए प्रेमानंद जी, आपने गीता से प्रमाण दे दिया, आपको वेद से दे दिया, कुरान से दे दिया। नानक जी क्या कहते हैं अपनी वाणी में, सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे। और वो ही सारे मंत्र प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और सुन लो लास्ट में प्रेमानंद जी के संत, आपने कहा था उनके अनुयायी ने कि कौन है बाबा संत रामपाल जी महाराज। आपको बता दें, परमात्मा कबीर साहब की एक वाणी जो अभी सिद्ध होनी थी, कोटि गुरु संसार में कोई न धरा धीर, सभी गुरु छिप जाएंगे प्रेमानंद जी जैसे जब आएंगे गुरु कबीर। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पर काया में आ चुके हैं। तो जितने गुरु हैं सारे ये मच्छर की तरह जैसे अलाउट लगाए थे ना, उड़ जाते हैं। तो ये किडनी फेलियर प्रेमानंद जी जैसे ढूंढे हाथ ना आएंगे। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब प्रकट हो चुके। जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? दास ये कहना चाहता है कि देखिए, बड़े ही इत्मीनान के साथ में इस सामने वाली पार्टी ने, जो प्रेमानंद जी के शिष्य हैं, इन्होंने बताया कि हमारे गुरुदेव राधा मंत्र का नाम का जाप देते हैं। ये दास ये बताना चाहता है कि देखिए, आप भी पढ़े लिखे हैं,
बहुत दुख होता है कि उस परमपिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा और एक अनपढ़ व्यक्ति की बात पे विश्वास करके आपने शास्त्रों के विरुद्ध जा करके राधा राधा नाम का जाप कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि इस समाज के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर, विदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भारतवर्ष के अंदर यदि राधा नाम के जो जिस प्रकार से राधा का चरित्र ब्रह्म वैवर्त पुराण और सुधा सागर में बताया गया है, अगर हमारे परिवार के में वो व्यक्ति राधा नाम के चरित्र की कोई महिला, कोई बेटी हमारी उत्पन्न हो जाए, तो अगर इस कानून का डर ना हो तो निश्चित रूप से उसको अपने आप स्वयं मार दोगे। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि बाबा जी कौन है। मैं चैलेंज के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण परमात्मा के रूप में इस संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में यहाँ पर अवतरित हैं, इस समय पृथ्वी पर मौजूद हैं। भारत वर्ष की क्या पूरे संसार की जितनी भी भाषाएं होती हैं, जितने भी शब्दकोश हैं, जितने भी अन्य कोई उनके अनुवादक हैं, जिसका बखान नहीं कर सकते वो संत रामपाल जी महाराज हैं। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, आपने कहा बगल वाली चर्चा मैंने सुनी, आपके दोनों तरफ की सुनी। आपने कहा कि वो लीला थी जो एक उन्होंने जलमग्न उनकी कहीं जो धरती बढ़ती थी को हो गई, जहाँ पर वो रहते थे वो भी सब डूब गया पूरा प्रकरण। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वर्तमान में आज सोशल मीडिया का जमाना है। आपने अभी चंद महीनों पहले आपने देखा होगा जितने जल के वॉल्यूम से उनकी नगरी डूबी, उससे लाखों गुना ज्यादा वॉल्यूम हरियाणा और पंजाब के अंदर उसी पानी का था, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने एक लीला में करते हुए, एक लीला में इतिहास रचते हुए उस पानी को सुखा दिया। आप तो उस जमाने की बात कर रहे हैं। मैं और दूसरी बात कहना चाहता हूं, अगर आप पढ़े लिखे हो, पूरा संसार अगर पढ़ा लिखा है, उन्हें ज्ञान है, तो निश्चित रूप से उस पढ़ाई का प्रयोग करते हुए जो आपको मंत्र दिया है उस मंत्र को छान लो कि कहीं हमारे सदग्रंथ में लिखा है या नहीं लिखा। दूसरी बात यह है कि जब आपको पढ़ाई दी है तो उस पढ़ाई का सदुपयोग करो, ग्रंथों को खंगालो। जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज प्रमाण बता रहे हैं, उन प्रमाण को देखो, उस शिक्षा का लाभ उठा करके। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे जुड़ जाओ, लेकिन निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, उनकी पुस्तक यदि आपने ज्ञान गंगा, सिर्फ एक ही नाम ले रहा है दास, उनकी कई 100 पुस्तकें जो गुरुदेव के द्वारा लिखी जा चुकी हैं, ज्ञान गंगा, या जो अनेकों चैनल पे उनके सत्संग आते हैं, सिर्फ एक माह आपके लिए भी चैलेंज करता है, पूरे संसार को चैलेंज करता है ये दास। आपको कोई परेशानी हो रही हो, आपको कोई दिक्कत हो रही हो, आपको कहीं कारोबार में अड़चन आ रही हो, तो मात्र एक माह कंसंट्रेट होकर के आप किसी व्यसन से ग्रसित हो, किसी भी व्यसन से आप लोग ग्रसित हो, आपके प्रेमानंद जी किसी भी व्यसन से ग्रसित हो, उनकी किडनी काम नहीं कर रही हो, तो वो भी सिर्फ 1 घंटा प्रतिदिन 1 माह तक सत्संग देख लें, तो निश्चित रूप से ये प्रमाणित करता है ये दास जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सबसे छोटा दास कि उनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। उनकी परेशानी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। जब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी तो आपसे प्रार्थना है, आपको जो दी गई शिक्षा है, जो पूर्ण परमात्मा ने आपको दी है, इस समय के लिए दी है, उसका सदुपयोग करो और ग्रंथों को पढ़ो। 1 माह सत्संग देख लो। सत्संग देखने में तो कुछ नहीं जा रहा, आप दुनिया भर के 1 घंटे का समय तो कहीं भी लगा देते हो, व्यर्थ कर देते हो। आपसे प्रार्थना है, बस यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दोस्तों देख लिया आपने इस चर्चा का पूरा विस्तार के साथ, एक ऐसा निर्णायक वीडियो के माध्यम से हमने उसको पेश किया। स्पष्ट ये कर रहे हैं, ये दावा, ये पूरे विश्व को चैलेंज दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। इनका मानना है कि इनके गुरुदेव की कोई पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है जिसका जिक्र कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों से ये लिखी हुई पुस्तक है। इसको 1 माह तक अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ लेता है, जैसा कि लोगों का मानना है, ये दावा कर रहे हैं किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, आपत्ति विपत्ति हो, किसी भी तरीके का कोई भयानक से भयानक
आपके घर में, आपके परिवार में, दोस्त मित्र रिश्तेदार में किसी के ऊपर कोई आपत्ति आ रही है, उसका एक आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ने से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य समाधान बता रहे हैं। तो अपने प्रेमानंद जी महाराज जी के विचारों को बहुत लंबे अरसे से सुनते चले आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे प्रार्थना करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और अपने चैनल की तरफ से, एक बार, सिर्फ एक बार इन लोगों के कहने से संत रामपाल जी महाराज जी का सिर्फ 1 माह तक सत्संग जरूर सुने, जैसा कि ये बता रहे हैं। साधना टीवी चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हर रोज। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि पवित्र पुस्तक कोई ज्ञान गंगा, जिसका ये बता रहे हैं, ये ज्ञान गंगा पुस्तक क्या है, इसके बारे में आप यूट्यूब पर जरूर सर्च करें। संत रामपाल जी, एक यूट्यूब पर चैनल है संत रामपाल जी महाराज नाम से, उसको आप देखें। इस पुस्तक को लिखने वाले वो महापुरुष क्या ज्ञान दे रहे हैं, तो यूट्यूब के द्वारा आप इसको घर बैठे ही जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों, इस चर्चा के बारे में और पूरा वीडियो देखने के बाद आपके क्या राय है, आपको क्या लग रहा है, इसमें कौन सा पक्ष सही तर्क दे रहा है, कौन सा पक्ष शास्त्रों से प्रमाणित सच्चाई से रूबरू करा रहा है, और कौन सा पक्ष आज एक ऐसे आध्यात्मिक युग में, तकनीकी युग में और अंधेरे में जाने का काम कर रहा है, ये फैसला सिर्फ आपको करना है। चलिए, मेरा काम तो था सिर्फ सच्चाई को दिखाना, तो दोनों ही पक्षों के विचारों को एक निष्पक्षता के साथ आप तक पेश किए। निर्णय आपको करना है, आप किस पक्ष में जा रहे हैं, आप सच्चाई के साथ जा रहे हैं या अंधविश्वास और एक परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो भक्ति विधि चली आ रही है उसी को स्वीकार करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही धमाकेदार प्रोग्राम के साथ। एक प्रार्थना करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चलते चलते उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे धमाकेदार प्रोग्राम जब भी कोई हम लेकर के आएँ तो अपलोड होते ही देखने को आपको मिले। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए सतलोक तक न्यूज यूपी। नमस्कार। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान।